हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे कैंडल का इस्तेमाल इस रीडिंग को करने के लिए। ये रीडिंग एक प्योरली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। आपके पर्सन की एनर्जीज को जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कि आपको लेके क्या चल रही है, क्या चाहते हैं, आना है वापस, क्या करना है इस कनेक्शन का। चलिए देखते हैं आपको लेके क्या इमेजिन करते हैं आपके पर्सन। सो एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखिएगा, हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, क्योंकि हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सो वीवर, चलिए रीडिंग में स्टार्ट करिए। अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे वीवर जो इस रीडिंग को लेके अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज बताएं उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसा नजर आ रहा है वीवर्स, देखो यहाँ पे कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, पर आपके पर्सन के मन में यहाँ पे इस कनेक्शन को लेके थोड़े से डाउट्स है। ठीक है, सबसे पहले डाउट की एनर्जी आ रही है। ये कनेक्शन के फ्यूचर को लेके डाउट है, आपको लेके डाउट नहीं है। लेकिन राइट नाउ जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये उनको देखते हुए अपने डिसीजंस को कहीं ना कहीं ये दोबारा से रीएनालाइज करने वाली एनर्जी में आपके पर्सन आ गए हैं। देखने की कोशिश करें कि यार हमारे बीच में जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, यानी आप और आपके पर्सन के बीच में, वो कितने कॉम्प्लिकेशन से भर गए हैं, या फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्या से क्या हो गया। जैसे कहने की कोशिश करें कि यार हमारा कनेक्शन अब वैसा नहीं रहा जैसा कभी पहले हुआ करता था। ये उनके खुद के थॉट है, जैसे खुद से बात कर रहे हो कि यार ये कनेक्शन क्या हो गया है, क्या सोचा था, कहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्या हालात हो चुके हैं, किस तरह से बातें बिगड़ चुकी है। वो मेरे बारे में ऐसा इमेजिन करती है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचने लगा है, या उसके मन में इस तरह के ख्याल मेरे लिए आ चुके हैं जो घर कर चुके हैं। वो इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं कि एक नेगेटिव वाइब्स इस व्यक्ति के आस-पास मुझे बहुत नज़र आ रही है, जो इस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस बहुत कर रही है। ठीक है? ये सेल्फ में ही एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है, यानी इंसान आपके बारे में सोच बहुत कुछ रहा है, करना बहुत कुछ चाहता है। जैसे कहते हैं ना, एक एक महल बनाया है ख्वाबों का और उसको फिर खुद ही धराशायी कर दिया। इस तरह की एनर्जीज़ आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हो सकता है व्यूअर्स, आपके पर्सन का ऐसा नहीं है कि आपको लेके बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें बनती हैं तभी तो धराशायी होंगी, ऐसे थोड़ा ना हो जाएंगी। यानी इनके मन के अंदर आपको लेके कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो इनको आपको लेके इन्फ्लुएंस करती हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोलती हैं। कुछ बातें हैं, कुछ आप दोनों के बात बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो बार बार इस व्यक्ति को ये फील कराता है कि यार वो चाहेंगे भी ना तो भी आपको भूल नहीं पाएंगे, आप भी उनको भूल नहीं पाओगे। कुछ तो ऐसा बॉन्ड है, जैसे कि कह रहे हैं यहाँ पे, हम दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा बॉन्ड है जो ना तो आपके पास आने देता है, ना ही आपसे दूर जाने देता है। तो हो सकता है व्यूअर्स, आप लोगों के बीच में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो, मैरिड अनमैरिड का इशू हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। बट है कुछ ना कुछ ऐसा जो दिखाता है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे कभी पहले हुआ करती थी। लाइक कि कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील हुए हैं, कुछ बातें सही अच्छी बुरी सामने आ गई हैं जो कैरेक्टर को डिफाइन करती है किसी की भी। ठीक है, फर्स्ट इमेजिनेशन कुछ और थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं चीज़ें बदल चुकी हैं, ऐसा आपके पर्सन का यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कह रहे हैं कि यार मैं फंस चुका हूँ, मैं ट्रैप हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जैसे अपने आप को इस समय ये व्यक्ति प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा एनर्जी में आ रहा है, जैसे किसी चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, किसी चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ अनहोनी या तो हो गई है या होने की आशंका है इस व्यक्ति को, ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी कुछ लोग के लिए व्यूवर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि ये जो कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ में, इसमें कुछ सीक्रेट्स है जो रिवील हो चुके हैं। मे बी वो इस कनेक्शन से रिलेटेड ही है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से बहुत, जैसे मैंने बोला ना, डिफेंडिंग एनर्जी है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एनर्जी गाइस आ रही है जैसे कहीं और पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, कहीं और पे, किसी और जगह पे, किसी और सेक्शन पे आप कह सकते हो लाइफ के, कि वहाँ पर आपके पर्सन अपना बहुत एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे सब कुछ इनके ऊपर ही आ गया, ये पर्सन सब कुछ अपने ऊपर फील कर रहे हैं कि यार एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा दब सा रहा हूँ या दब सी रही हूँ, जस्ट लाइक दैट। कि ऐसा है कि यार मुझे सांस, जैसे कहते हैं, सर उठाने तक की हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। ये सर नहीं उठा पा रहे हैं किसी के सामने, ऐसा नज़र आ रहा है। और सारा का सारा इनके ऊपर डाला हुआ है सामने से, यानी थर्ड पर्सन की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
एफर्ट्स इसलिए नहीं हो रहे व्यूअर्स, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जैसे ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी मान रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है, इन्होंने एडमिट कर लिया है इनसे गलती हो गई है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है कि व्यक्ति अपने आप को पहले ही, जैसे कि फाइट करने से पहले ही उसने अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया है और एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है और ये गलती कहीं न कहीं मतलब माइंड में है, कि जैसे माइंडसेट बना हुआ है कि हाँ, अगर ये काम हमने एक्ट किया है, ये हमने एक्शन लिया है तो ये गलत ही है। लेकिन परफ़ॉर्म करने से पहले इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन अपना सर भी नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे कि सर किसी ने कुचल दिया है इनका, ठीक है? वो शर्म के मारे कह सकते हो या फिर कहीं न कहीं कुछ बातों से कह सकते हो, जैसे इस व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो भी यहाँ पे डगमगाता हुआ सा, टूटता हुआ सा नज़र आ रहा है। और इसी वज़ह से व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको लेके वही सब कुछ कह रहे हैं, जैसे कि यार वो कुछ नेगेटिव वाइब्स में इतने चले गए हैं कि पॉज़िटिव वाइब्स उनके मन में जो बनती है आपको लेके, वो बनते-बनते रह जाती है। वो उन चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षण फ़ील करते हैं, आना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर से वो स्टेप बैक लेते हैं, पीछे जाते हैं। उनको लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब ये चीज़ें मेबी पॉसिबल नहीं है। मेबी इसका रीज़न व्यूअर्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हालात भी बदल गए हैं और आप भी बदल गए हो, सर्कमस्टेंसेस भी बदल गए हैं और जो सीक्रेट्स थे वो भी यहाँ पे रिवील हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, इसके इससे पर्सनैलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, रिलेशनशिप पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है भई आपसे खफ़ा हैं, गुस्सा हैं, किसी बात को लेके, ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ये कहीं न कहीं रेज़िस्ट वाली एनर्जी है, जैसे इंसान अपने आप को कुछ बहाने देके, कुछ बातों का, जिसे कहते हैं ना, सहारा लेके ये व्यक्ति उस टास्क को परफ़ॉर्म करने से अपने आप को रोक रहे हैं, जो उनको कर लेना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है या ऐसी सोचती है, उसकी सोच कैसी है, वो सोच किस तरह की लेके चल रहा है मेरे को लेके। तो ये कुछ है व्यूअर जो यहाँ पे कहीं न कहीं ईगोइस्टिक नेचर दिखाता है, व्यक्ति का, सामने वाले का ईगोइस्टिक नेचर कह सकते हैं या सेल्फ वर्थ को लेके इश्यूज़ कह सकते हैं। जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है, मे बी कुछ लोगों से बात रेज़ोनेट हो, इनको लगता है कि इनकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। वही एनर्जी गाइज़ यहाँ पे कहीं न कहीं कनेक्ट होती है कि सामने वाला पर्सन अपनी सेल्फ वर्थ को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस है कि उसको लग रहा है कि यार जहाँ पर उसकी वर्थ नहीं है, वो वहाँ पे क्या करे, ठीक है? तो वर्थ को या तो वर्थ क्रिएट हो या फिर जब वर्थ ही नहीं है तो क्या करे इंसान? जैसे कहता है कि अपने आप को रोक लो यार, इस तरह की एनर्जीज़ है। तो मैं इस व्यक्ति को कहीं न कहीं व्यूअर्स अपनी वर्थ को लेके बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे इनकी कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मुझे एनर्जी बटरफ्लाई की नज़र आई है। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स, इस व्यक्ति के जो माइंडसेट में ना बदलाव तो आए हैं, और बदलाव देखो पॉज़िटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हैं, जो दिखाती है कि पहले जैसे आपके रिलेशनशिप में जो बातें चल रही थी, वो बातें कहीं न कहीं चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इनको, इस कनेक्शन को लेके आप क्या चाहेंगे? क्या चाहते हैं वो? अभी तो व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि वही एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि अभी ये किसी भी तरह से अपने ऊपर कोई बात नहीं लेके आना चाहते, ठीक है? जैसे लोग इनके ऊपर उँगली उठाएँ, आप इनके ऊपर उँगली उठाओ, आप इनके कैरेक्टर पे उँगली उठाओ, समवेयर लाइक कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कि कहते हैं कि कहने की यहाँ पे कोशिश करें कि जस्ट एक्सेप्ट मी एज़ आई एम, जैसा मैं हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट करो। क्या आप मुझे कर सकते हो? क्या तुम्हारे दिल इतना बड़ा है कि तुम मुझे ऐसे एज़ इट इज़ ही एक्सेप्ट कर सकते हो? क्योंकि ये चीज़ तो हुई है और ये तुम भी जानते हो, झूठ बोलने से, जैसे कह रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, झूठ तो कुछ है ही नहीं, अब छुपा हुआ कुछ है ही नहीं, तो तुम भी जानते हो। क्या ऐसी टर्म एंड कंडीशंस पे, ठीक है, यानी कि टर्म एंड कंडीशन मतलब नज़र आ रहा है जैसे कोई टर्म एंड कंडीशन होनी ही नहीं चाहिए। जैसा जैसा कुछ है, जैसा कुछ चल रहा है, सब कुछ आपके सामने है, तो क्या आप एज़ इट इज़ सामने वाले को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है? जैसे कहते हैं ना कि भई सामने वाला ने आपको सब कुछ बता रखा है, सब कुछ आपके सामने आ चुका है, तो वो एक वो ये हो गया ना कि सामने आपके कोई किसी ने विश मिलाया और आपने फिर भी उसे पी लिया, तो वो वाली एनर्जी आ गई यहाँ पे, राइट? तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि भई देखो, हमारे कनेक्शन में ये सब चीज़ें, नेगेटिविटी तो घुस चुकी है बहुत ज़्यादा, प्यार पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है, एक-दूसरे के ट्रस्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन कमबैक करना पॉसिबल है, लेकिन तब जब आप इन चीज़ों को भुला सको। क्या आप इनको भुलाने के लिए वो सारी बातें अपने ज़हन से निकालने के लिए रेडी हो? ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ एनर्जीज़ व्यूअर्स यहाँ पे है, और मैंने जो बोला व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी प्रीवियसली आई थी वो यहाँ पे फिर से कनेक्ट हुई है, और आपके पर्सन का यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि इस वक़्त वो आपके साथ में कनेक्शन चाह के भी नहीं बना सकते, बिकॉज़ ये कहीं और पे ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं।
ठीक है, मे बी हो सकता है ये मैरिड पर्सन है और उनकी मैरिड लाइफ यहाँ पे अनस्टेबल हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। मे बी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो इस व्यक्ति के साथ में, या फिर अपनी फैमिली को लेके ये कहीं ना कहीं उनकी बात मानते हो, जैसे बर्डन की एनर्जी लेके फिर से आ गए हैं आपके पर्सन। कह रहे हैं कि जस्ट एक बार मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सो दैट तुम मुझे गलत ना समझो। ठीक है, कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में इस समय बहुत उथल पुथल मची हुई है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, और मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती मेरी लाइफ में और बवंडर आए। बहुत हो चुका है, बहुत कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, बहुत लोग मुझे सुना रहे हैं, मुझे मुझे जैसे कि बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करा रहे हैं, मेरी सेल्फ वर्थ की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि अब सामने वाले की नज़रों में मुझे हमेशा अपने लिए नेगेटिविटी, नेगेटिव सवाल, नेगेटिव सब चीज़ें नज़र आ रही है। तो मुझे जैसे कह रही है कि अब मुझे अपनी इमेज को सही करना है या मुझे वो रिश्ता बचाना है, ये रिश्ता बहुत बिगड़ जाएगा। वो पर्सन, थर्ड पर्सन जो है ना, वो सामने वाला बड़ा पावरफुल है। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है, जैसे कह रही है कि मैं उनके सामने कुछ कर नहीं पा रहा, जस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ओवरऑल एनर्जी किस तरफ जा रही है अगर आप समझ पाए हो, तो वो ये कि इस व्यक्ति को अपने ऊपर कोई नया प्रेशर या नया कुछ एक्शन जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा इस व्यक्ति को नहीं चाहिए। ये जैसे पीस ऑफ माइंड तलाश रहे हैं। ठीक है, अगर कह रही है जैसे आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, तो कह रही है कि जैसे कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए जो मुझे मिल ही नहीं रहा, मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा है। ना तो तुम मेरे दिमाग से निकलते हो, ना तुम्हारा इन्फ्लुएंस निकलता है, ना वहाँ का इन्फ्लुएंस निकलता है। तो ये सब कुछ है। इनको सम टाइम ऐसा भी लगता है कि वो आपके साथ में गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे सॉरी कि तुम्हारे साथ में ऐसा जो बिहेव कर रहा हूँ उसको लेके सॉरी, पर मैं ऐसा करने पे मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पर प्रेशर है। मैं ऐसा अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा या अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही है। अगर मेरी शायद सिचुएशन तुम देख पाते तो शायद समझ पाते कि मेरे लिए ऐसा करना कितना ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो तुम्हें इतना मतलब रूडली तुम्हारे साथ में बिहेव करने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्योंकि जो कह रहे हैं कि मेरे जो हालात सही होंगे या मेरी हालात हो, मेरे को सुधार आएगा। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि कुछ कह रहे हैं कि म मुझे वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल होने दो, चीज़ें कंफर्टेबल होने दो, हैंडल होने दो, देन आई एम रिटर्न बैक टू यू। कुछ ऐसी व्यूअर्स एनर्जी है, या फिर कह रहे हैं कि हैंडल हो पाएगा तो ही हो पाऊँगा, अदरवाइज़ वो मेरे लिए बहुत मुश्किल सा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि शायद यहाँ के हालातों से तुम वाकिफ़ नहीं हो। लेकिन जैसा मेरे साथ में हो रहा है, जैसा मेरे साथ में चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए टॉर्चरिंग एनर्जी है। जैसे टॉर्चर हो रहा है हर दिन, हर वक़्त। सामने वाले का जो मूड है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, हर समय एटीट्यूड में रहता है या रहती है सामने वाला। ठीक है? तो इस तरह की व्यूअर्स कुछ एनर्जी आ रही है, जैसे थर्ड पर्सन का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके कनेक्शन में है। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके कनेक्शन को बहुत ट्रिगर कर रही हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, यहाँ पे एक एनर्जी नहीं आई है, काफ़ी सारी एनर्जी आई है। तो मे बी हो सकता है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर रहा हो। लेकिन ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको यही बताने की कोशिश करें, जस्ट बिलीव करो, जैसे कि बिलीव करो मुझ पे, मेरी बातों पे। मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो झूठ नहीं है, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, ये कोई तुम्हें जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये दिखावा नहीं है कि तुम्हें मैं डाउन महसूस कराना चाहता हूँ। नहीं, ये दिखावा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हकीकत है जो सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ। शायद तुम समझ पाओ। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेरा जो प्यार था तुम्हारे लिए, कहने की कोशिश यहाँ पे यही है कि मेरा जो प्यार था तुम्हारे लिए वो दिखावा नहीं था। मैंने तुम्हें कोई झूठा प्यार नहीं किया था। ये तुम भी जानते हो। अगर झूठा प्यार होता तो तुम भी कहीं न कहीं समझ ही जाते कि मैं तुम्हें जो प्यार दिखा रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है। तो मेरे प्यार की गहराई को तुमने कभी न कभी तो महसूस किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरा प्यार झूठा नहीं था, मेरा साथ झूठा नहीं था, हमारा रिश्ता झूठा नहीं था, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब सच था, उसमें डाउट मत करो। तो आज के सर्कमस्टेंसेस से पास्ट के सर्कमस्टेंसेस को जैसे कह रहे हैं कंपेयर मत करो, डोंट कंपेयर मी। लाइफ में चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं और वो इंसान को भी बदल देते हैं। तुम भी बदले हो, मैं भी बदला हूँ, सर्कमस्टेंसेस भी बदले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में जो कुछ था वो सिर्फ़ एक झूठ था, वो सब कुछ सच था। हमारे बीच में जो गहराई थी वो शायद तुम और या फिर मैं ही समझ सकते हैं, उस प्यार की गहराई को शायद और कोई ना समझ पाए। तो एटलीस्ट ट्रस्ट करो मुझ पे, जब भी मेरे हालात सही होंगे तो मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, या अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में जैसे ही चीज़ें बेहतर होने लगेंगी देन आई विल रिटर्न बैक टू यू। आपके पर्सन की ये एनर्जी आ रही है, जैसे कह रहे हैं कि यार थोड़ा-सा अपनी एक्सपेक्टेशन को भी कंट्रोल करो।
कहीं न कहीं अभी आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाना इस व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कितना सोच विचार में आपके पर्सन आ गए हैं। तो यही है, जैसे कि आपने इनसे कुछ कहा है या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको लेके बहुत सोच रहे हैं कि यार एक्शन लूँ, नहीं लूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? जैसे कि कह रहे हैं कि आई एम इनकैपेबल, राइट नाउ आई एम इनकैपेबल। आपके पर्सन की ये एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो कह रहे हैं कि जस्ट वेट करो, वेट एंड वॉच करो, जैसी चीज़ें बेहतर होंगी या आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कंट्रोल कर लो, देन कहीं न कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो सकती है। ओके व्यूअर्स, सो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेज, देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के क्या है मैसेजेस। वाओ, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करें इनके पर्सन की एनर्जी से, बताएं वो इनको क्या संदेश अपने भेजना चाहते हैं। थैंक यू। आपके पर्सन एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, यानी इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ओके व्यूअर्स, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में। स्टिल नॉट फॉरगिव माई सेल्फ टू डिसीव यू, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी की वजह से, ठीक है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं उसके सर्कमस्टेंसेस को भी फेस कर रहा हूँ और अपने आप को माफ भी नहीं कर पा रहा हूँ या अगर नहीं कर पा रही हूँ। आपके पर्सन कुछ अभी भी इस कनेक्शन को लेके वर्क करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू गेट हेल्प, आई नो आई नीड टू डू। तो इनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही है, यानी कि इनको हेल्प की ज़रूरत है और आपके पर्सन कुछ हेल्प ही यहाँ पे तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की ईगो लाउड है, कहीं न कहीं ईगो लाउड होने की वजह से ये अपनी सोल की यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाए। लेकिन राइट नाउ कह रहे हैं कि जैसे कि मैं अपने ईगो पे, अपने सेल्फ एटीट्यूड पे या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो एक फ़ोकस पॉइंट रहा है, जो हमने रीडिंग में भी देखा था, उसको लेके बहुत ज़्यादा इनको वरी रहती है, तो ये उस पे वर्क भी कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, इन्होंने अगर आपको कुछ गलत किया है, कहा है, तो उसको लेके सॉरी बोल रहे हैं। आई वॉज़ लिसनिंग ऑफ माई माइंड नॉट माई हार्ट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं अपने दिमाग की सुन रहा था, ना कि अपने दिल की। मेरे आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे ये कहना है कि मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे बिना कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। एक और मैसेज है, हैव यू मूव ऑन, आई एम वरीड। तो क्या आपने मूव ऑन कर लिया? इनको डर सा लग रहा है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की रीडिंग है। अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई हो, आपको इससे थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिली हो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सन रीडिंग अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।